प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं? परमेश्वर आपको आशीष करे। आज की इस वचन में, आज के इस मैसेज में आपको मैं बताना चाहता हूं कि उदारता की विषय में, कि उदारता से देने वालों के लिए परमेश्वर किस प्रकार से प्रसन्न होता है और प्रतिफल देता है। तो मेरे प्रियो, अंत तक इस वीडियो को आप सुनिए, देखिए और शेयर भी कीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आपके जीवन में प्रभु जो भी परमेश्वर ने प्रॉमिसेस किए हैं, जो भी परमेश्वर ने वायदे किए हैं, उसमें प्रभु आपको आशीष करे। तो मेरे प्रियो, आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं, जो कि उदारता के विषय में है। और परमेश्वर उदारता से देने वालों के लिए परमेश्वर कहता है कि वो प्रसन्न होता है। आमीन। तो उदारता से आप कैसे देते हैं? दोस्तों, आइए आज इस सरमन के बारे में हम ध्यान से देखते हैं। और जैसा कि वचन में हम जब जाएंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जब सुनते हैं तो औरों को भी आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी परमेश्वर के जो आज्ञाओं को, आदेश को वो भी समझ सके और उदारता से वो भी अपने हृदय को खोले परमेश्वर के आगे। तो आइए हम सीखेंगे उदारता के विषय में। मानव जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है उदारता। जैसा कि हम सब जब देखते हैं, एक प्रचारक, एक विचारक है जॉन वेस्ली करके, उन्होंने कहा है कि आप जितना ज्यादा भला कर सकते हैं कीजिए, जितना ज्यादा आप अधिक तरीके से कर सकते हैं अवश्य कीजिए। आप जितने अधिक माध्यम से भलाई कर सकते हैं उतने आप कीजिए। आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार आप भलाई कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये उदारता के बारे में जब आप देखेंगे, ये उदारता जो है किसी मनुष्य का जो बनाया हुआ कोई तरीका नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई कार्य नहीं है। ये उदारता अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया ये कार्य है। और अगर हम आगे थोड़ा सा हम देखेंगे बाइबल से भी आज, तो हम इस बात को जान पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ना कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। उसने प्रारंभ में ही मनुष्य के लिए अपनी सृष्टि में एक मेमने को बलिदान किया, एक भेड़ का बलिदान किया शुरू में। और हम अगर नए नियम में आकर देखते हैं तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने जब अपने इकलौते बेटे को दिया, और इकलौते बेटे ने उदारता के साथ अपना जीवन दे दिया आपके मेरे लिए। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि परमेश्वर मानव जाति से, मनुष्य से क्या चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को आदेश दिया। लेवी व्यवस्था 25 के 35, 27, 37 में लिखा है। लेवी व्यवस्था 25 के 35, 37 में लिखा है, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस के योग्य हो, तो तू उसको संभालना और परदेसी व यात्री की नाई तेरे संग रहे। आमीन, हालेलुया। उसे ब्याज व बढ़ती ना लेना, अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया ना देना, और ना उसको भोजन वस्तु से के लाभ के लालच से देना। और व्यवस्था विवरण अगर हम लोग 15 के 7-8 में भी देखते हैं, तो प्रभु कहता है, जिस देश में रहते हो, जिस देश में हो, हालेलुया, यदि तुम्हारा कोई भाई में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो आवश्यक अपने हाथ ढीले करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उदारता का जो तरीका है ये मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर का तरीका है। और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको ये सिखाते हैं कि हमें भी किस प्रकार से
एक मसीह जीवन को जीना है। तो आइए पहले हम बिंदु में देखते हैं, पहले पॉइंट में देखते हैं, उदारता परमेश्वर को कर्जदार बना देता है। अगर आप उदार व्यक्ति हैं, आपके अंदर उदार मन है, तो आप परमेश्वर को भी उधार दे सकते हैं। ये सुनने में तो अजीब बात होगी, मगर ये सच बात है। तो आइए हम वचन से देख लेते हैं। नीति वचन 19 के 17 में, 19 का 17 कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। वाओ, यहोवा को उधार देना। मेरे प्रियो, आप एक बात को देखिए, जिस परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं ये धरती और जो कुछ इसमें है सब कुछ परमेश्वर ही का है और उसे कोई कर्जदार नहीं बना सकता है। आप बना सकते हैं? नहीं। परंतु परमेश्वर अपने वचन में बताता है, यदि हम कंगालों पर अपना अनुग्रह करते हैं तो उन्हें उदारता से देते हैं, तो ये परमेश्वर को कर्जदार बना देते। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत बात है। हालेलुया। क्योंकि वचन में हम एक बार स्मरण करते हैं, एक बार देखते हैं कि परमेश्वर कहता है वो किसी का कर्जदार नहीं रखता, किसी का कर्जा वो नहीं रखता है। हालेलुया। हम तो अपना जो एक ताकत क्षमता के से हम लोग दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब देता है, वचन में लिखा है कि स्वर्ग के झरोकों को खोल के देता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का आदेश है कि इस धरती पे उसके बेटे और बेटियों के प्रति हम लोग भी एक जिम्मेदार व्यक्ति बने। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए और एक और पॉइंट को देखते हैं। उदारता के प्रति परमेश्वर का प्रतिफल का जो वायदा है, वो जो वायदा करता है, वो किस प्रकार से हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। केवल आप कंगाल की सुधि लेने से यहोवा का उदार मन, यहोवा की दया, यहोवा की बढ़ोतरी, यहोवा की आशीष मेरे प्रियो आपके और मेरे ऊपर आती है। और वचन में लिखा है कि वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, उसे संभालेगा और पूर्ण चंगाई देगा। चाहे वो बीमार में हो, चाहे वो व्याधि के मारे सैया पर हो, प्रभु उसे आशीष करेगा, चंगाई देगा, जो उदार के प्रति अपना हृदय खोलता है। क्योंकि भजन संहिता 41 के 3 में लिखा है, दया करने वालों पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। प्रसन्नता से परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस बात को हम सीखते हैं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष जरूर देगा। क्योंकि कई बार शैतान नहीं चाहता कि हम ऐसे कुछ काम करें जो प्रभु खुश हो। शैतान हमेशा हमें वो सिखाता रहता है। इसीलिए हम अपने जीवन में आशीष को नहीं देखते हैं, क्योंकि ये वचन में भी लिखा है। मैं जो तीसरा आपको पॉइंट बताना चाहता हूं, लिखा है परमेश्वर हमें हमारे उदारता का हिसाब रखता है। आमीन। कोई देखे या ना देखे, कोई जाने या ना जाने, परंतु परमेश्वर हमारे उदारता को देखता है और उसका हिसाब भी रखता है। हालेलुया। शायद आप किसी को दे और आप भूल जाएं, या वो व्यक्ति भूल जाए, मगर परमेश्वर जो आपने किसी के साथ किया है, भलाई किया है, उसको याद रखता है। क्योंकि मत्ती 10 के 42 में लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर एक गिलास या एक कटोरा पानी भी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो किसी भी रीति से प्रतिफल ना खोएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रतिफल आपके पास है। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए, परमेश्वर कहता है वो आपके उदारता का हिसाब रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से बड़ा अकाउंटेबिलिटी रखने वाला कोई नहीं है। कोई भी सीए, कोई भी अकाउंटेंट नहीं है। परमेश्वर आपके हर एक चीज का अकाउंटेबिलिटी है। वो हर एक चीज को आपका अकाउंट मेंटेन करता है। इसीलिए वो कभी भी आपके किए हुए कार्य को नहीं भूलता है। आपके द्वारा जो भी आप करते हैं, परमेश्वर कभी भी उसको नजरअंदाज नहीं करता है। उसका प्रतिफल आपको देने के लिए वो हमेशा उसको याद रखता है। मेरे प्रियो,
वचन कहता है कि हमें उदार मन का व्यक्ति बनना है, उदारता से देना है। और जो ऐसा नहीं होता है, शैतान उसके दिलों में इसलिए काम करता है कि उस व्यक्ति के जीवन में वो सारी आशीषों को रोके, सारी प्रार्थनाओं का उत्तर उसे रोके। मेरे प्रियो, क्योंकि हम वचन के द्वारा ही देखते हैं। और चौथा पॉइंट जो हमारा है, उदारहीन व्यक्ति की प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती है। उदारहीन व्यक्ति की प्रार्थना, जिसका मन दयालु नहीं है, जिसका हृदय दया में नहीं है, उसकी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाती। आइए वचन से भी देख लेते हैं। नीति वचन 21:13 में लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वह आप पुकारेगा और उसकी भी ना सुनी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिले, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपका हृदय उदारता से भरा होना चाहिए। आप एक उदारता के साथ देने वाले व्यक्ति बनना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य की जो आदेश नहीं है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया आपको आज्ञा है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए प्रेरितों काम में लिखा है 20:35 में यीशु मसीह कहते हैं, लेने से देना उत्तम है। आमीन, लेने से देना उत्तम है। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब देखते हैं कि हम किस प्रकार से अपने उदारता को दिखाते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर के समीप हम अपने उदारता को दिखाते हैं। अगर बाइबल में पढ़ते हैं एक विधवा, गरीब विधवा के विषय में, मरकुस 12:41 में 44 तक लिखा है, एक बार प्रभु यीशु मसीह आराधनालय के भंडार के पास बैठे लोगों को देख रहे थे कि वे लोग कैसे भंडार के में पैसे डालते हैं। ध्यान दें, प्रभु ये नहीं देख रहे थे कि कितने पैसे डाल रहे हैं, बल्कि वे ये देख रहे थे कि कैसे, अर्थात किस मनसा से डाल रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के बता के आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे पैसों से ज्यादा हमारे मन की स्थिति पर ज्यादा रुचि लेते, वो ज्यादा ध्यान देते। मेरे हमारा मन कैसे, किस मन से हम प्रभु के सामने हम उदारता मन को दिखाते हैं। बहुत से धनवान ने भी बहुत सा पैसा डाला, दान दिया, भेंट दिया, बहुत से लोगों ने आकर अपनी बढ़ती में से दिया, परंतु उसी समय एक बुजुर्ग गरीब विधवा जो 2 दमड़ी भेंट दिया, प्रभु ने बड़े ही उत्साह से ये बातों को कही। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बड़े उत्साह से ये बातों को कही और चेलों को बुलाकर कहा कि ये बुजुर्ग विधवा सबसे बढ़ के दिया है। आमीन, हालेलुया। इस बुजुर्ग विधवा ने जो है सबसे बढ़ के दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, मायने नहीं रखता है। आपका हृदय किस प्रकार से परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति खुला है, ये मायने रखता है। अब किस प्रकार से आप अपने उदार मन को आप परमेश्वर के प्रति उंडेलते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको छोटी सी कहानी के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को नहीं खोलते हैं, हालेलुया, तो हमें किस प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन परमेश्वर में आगे बढ़ सकता है। आमीन। इसीलिए हमेशा हमें याद रखना है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देना है, अपने आप को हमें रखना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने देखा कि यीशु मसीह किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह किन चीजों पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, आप और हम इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं मेरे। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास अधिक होगा तब हम कुछ करेंगे, हमारे पास बहुत आएगा तब हम कुछ करेंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु आपकी बढ़ती में से नहीं चाहता है। प्रभु आपके बढ़ती में से नहीं चाहता कि आप कुछ करो। परमेश्वर चाहता है जो कुछ भी आपकी कमी घटी है उसके द्वारा जब हम करते हैं, प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देता है। क्योंकि सच में हम इन बातों को अगर
बाइबल से देखें तो उस विधवा के हृदय को भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, कि उसने किस प्रकार से हमारे जो वचन को जब हम देखते हैं, इसने किस प्रकार से जो है उस भंडार में उसने अपने बीज को बोया, अपने बीज को बोया भंडार में से। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हमारे द्वारा जो भी परमेश्वर कार्य करता है उसको हम सब देख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने अपने जीवन को उदारता से दे दिया हमारे लिए, कई लोगों ने अपने प्राण को दे दिया। अगर हम पिछले जो समय की घटना को याद करें तो एक ग्राहम स्टेन्स का परिवार था जो कि ऑस्ट्रेलिया से एक मिशनरी के रूप में आया था। ग्राहम स्टेन्स को और उनके 2 बच्चों को सहित जिंदा जला दिया गया था। ये कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, क्योंकि उन्होंने बड़े ही उदारता और शांत मन से अपने जीवन को भी उन्होंने दे दिया हमारे लिए, ताकि ये संदेश हमारे जीवन में हमें प्राप्त होने पाए। किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने प्राण को उदारता के साथ हमें दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु के राज्य में आप क्या कर सकते हैं? प्रभु के राज्य में आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं? हम ये सवाल हमारे लिए है। ये सवाल आज हम सब अपने जीवन में जब देखते हैं, किस प्रकार से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो उदारता के विषय में हम कैसे देते हैं? मेरे प्रियो, मैं एक कहानी के साथ आपको उत्साहित करना चाहता हूं। तो यहाँ पे 3 दोस्त की हम बातें करते हैं, राम, श्याम, हरि। यहाँ पे राम, श्याम और हरि 3 दोस्त होते हैं, और हम देखते हैं कि उनकी कुछ आदतें एक समान होती हैं, क्योंकि दोस्तों की हमेशा आदतें एक समान होती है। लेकिन वो तीनों जो हैं अलग अलग कलीसिया जाते हैं, अलग अलग कलीसिया में वो आराधना करते हैं। एक दिन वो तीनों आपस में मिलते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं कि कौन अपने परमेश्वर की सेवा के लिए कलीसिया में भेंट देता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि तीनों जो है कहते हैं कि कौन अपने जो कलीसिया को भेंट किस प्रकार से देता है सेवा के लिए। तो उसने एक आपस में पूछा कि और कैसे देते हैं, ये बात को हम देखते हैं। तो यहाँ पे राम, श्याम और हरि जो है तीनों, तो राम यहाँ पे कहता है कि जब मेरी तनख्वाह जैसे मिलती है, मुझे तनख्वाह मेरे पास आती है, मैं जमीन में 1 फीट का एक गोला बनाता हूं और 10 फीट की दूरी से उसमें अपने सारे पैसे फेंकता हूं। मतलब सोच लीजिए, 1 फीट का गोला है और 10 फीट की दूरी है, और उसमें वो सारे पैसे फेंक रहा है कि जितने पैसे इस गोले के अंदर जाएंगे उतना सारा परमेश्वर का, और जितने बाहर रह जाएंगे वो सब मेरा। तो यहाँ पे राम कहता है कि मैं दूरी से उसमें सारे पैसे फेंकता हूं, और जो पैसे गोले के अंदर आते हैं वे मैं परमेश्वर की सेवा के लिए कलीसिया में देता हूं, और जो पैसे बाहर गिरते हैं वो अपने खर्च के लिए रख लेता हूं। तो मेरे प्रियो, शायद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जब फेंकता है पैसे, तो उसके हाथ में जो सिक्का होते होंगे वो गोले में जाता होगा, और जो नोट होता होगा, क्योंकि 10 फीट से फेंकने में नोट तो जाएगा नहीं, तो वो बाहर ही रह जाता होगा। तो हम कैसे देते हैं? अब यहाँ पे श्याम श्याम से पूछा जाता है कि श्याम, तुम बताओ, तुम कैसे देते हो? वो तुरंत बोला, अरे ऐसा तो मैं भी करता हूं, लेकिन फर्क थोड़ा इतना है कि जो पैसे गोले के बाहर गिरते हैं वो पैसे मैं परमेश्वर को देता हूं, और जो पैसे गोले के अंदर गिरते हैं उन्हें मैं महीने भर खर्च के लिए इस्तेमाल करता हूं। हालेलुया। तो वो गोले के अंदर खड़ा होता है, और वो जो है वो उसी के अंदर वो पैसा गिराता है, और वो जो है क्वाइन वगैरह वो लुढ़क कर बाहर चला जाता है, बाकी उसी में रह जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये परमेश्वर के राज्य में उदारता को दिखा रहे हैं। अब आई हरि की बारी।
और हरी भी बोलता है, मैं अपनी पेमेंट जब पाता हूं, अपनी पेमेंट को जब लेकर आता हूं, तो मैं भी एक गोला बनाता हूं, मैं भी एक गोला बनाता हूं। मतलब तीनों एक आदत एक समान ही है, देख लीजिए। कहता है मैं भी एक गोला बनाता हूं, परंतु मैं उस गोले में खड़े हो जाता हूं और मैं अपने पैसे आसमान की ओर फेंकता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, जो चाहे आप ले लें और ऊपर ही पकड़ लो सारा पैसा। हालेलुया। और जितने नीचे गिर जाते हैं उन्हें मैं अपने खर्च के लिए रख लेता हूं, जितने ऊपर रह जाते हैं वो परमेश्वर ले लेता है अपनी सेवकाई के लिए। तो हम कैसे उदारता दिखाते हैं, कैसे उदार मन से हम देते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमारा मन कहाँ है। हमारी चाहत तो है, मगर हमारा मन कहाँ है। उदारता से देने वालों के लिए प्रभु कहता है वो भी उदारता से ही देता है। तो आज हमने इस संदेश के द्वारा सीखा मेरे प्रियो, कि हमें भी अपने जीवन में अपने परमेश्वर के आज्ञाओं को, आदेशों को सुनना है, क्योंकि ये मनुष्य की आदेश नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। तो आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उदार मन दे, क्योंकि अगर उदार मन नहीं, उदारहीन मन है, तो आपकी और मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी और वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी मेरे प्रिय। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर हमारा जो कान है, जो देने के समय में हम नहीं सुनते हैं, कोई हमसे मदद मांगता है, तो परमेश्वर भी उसी रीति से हमारा नहीं सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उदार मन दे, ताकि हम सब परमेश्वर के राज्य में कुछ कार्य करें और उसके राज्य को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, इस समय तेरे समीप आते हैं, जितने भाई बहन हमारे बीच में हैं और सुन रहे हैं प्रभु, सबों के लिए मैं दुआ करता हूं। सेनाओं के परमेश्वर अपनी दया को प्रभु दिखाइए, और जो उदार मन प्रभु आपने परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु कहा है मेरे पिता, उदार मन को तेरे लोगों के हृदय में वो कार्य होने पाए प्रभु। और प्रभु परमेश्वर पिता, दयालु मन उनके अंदर उत्पन्न हो प्रभु। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस समय में हर एक को छूकर और आशीष कीजिए, हर एक के जीवन में आप भलाई कार्य कीजिए प्रभु। मेरे पिता, तेरे लोग जब परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में शांति और आशीष दीजिए, उनके घरों में आशीष दीजिए, उनके प्रभु परिवार में आशीष दीजिए मेरे पिता, क्योंकि आप ही ऐसा कर सकते हैं। आपके बिना कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय को बदलने वाले आप हो। शैतान जो भी प्रभु मनों के अंदर प्रभु एक प्रकार से गड़बड़ियों को डालता है, लालच को डालता है, मेरे पिता, मैं सारे ऐसे गलत भावनाओं को, गड़बड़ियों को डांटता हूं यीशु के नाम से, और तेरे लोगों के अंदर उदार मन परमेश्वर आने पाए, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हर एक उन तमाम लोगों के प्रभु प्रभु परमेश्वर जीवन में भी आशीष हो। मैं दुआ करता हूं इस समय, क्योंकि आप परमेश्वर सुनते हैं जब हम प्रभु परमेश्वर पिता आपकी आज्ञाओं को मानते हैं। आप हमें परमेश्वर आशीष देते हैं, आदर करते हैं प्रभु, हमारे जीवन की हर एक उन परिस्थितियों में हमें संभालते हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं, इस समय को भी प्रभु मैं आपके चरणों में लेकर आता हूं। प्रार्थना करता हूं जितने भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको बहुताई से आशीष कीजिए, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हो प्रभु, उनके जीवन में भले और बड़े कार्य होने पाए प्रभु, वो भी तेरी भलाई को देखे अपने जीवन भर और तुझे महिमा करने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप आशीष कीजिए आज के दिन प्रभु, जब ये लोग सुनते हैं उनके जीवनों में कार्य कीजिए, हृदय को बदलिए और आपका नाम ऊंचा। पवित्र आत्मा जी, आप छूकर प्रभु हर एक को आशीष कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं। और परमेश्वर, जितने लोग भी परमेश्वर आज इस उदारता के विषय में सीखा प्रभु, और आगे बढ़ते जाएं, लोगों को सिखाएं, मैं प्रार्थना करता हूं वो अपने तक ही सीमित ना रखें। यीशु मसीह, सुन के लोगों के जीवन में कार्य कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रियो। आप परमेश्वर को महिमा करते रहिए और प्रार्थना करते रहिए, और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए,
और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, और लाइक करना ना भूलिए। हालेलुया। वहां पे तब अंगूठा है ऐसे जो कि इस तरह से है, आप उसमें जाकर टच कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर कोई गवाही है आपकी तो आप हमें भेज सकते हैं, और आपका प्रार्थना निवेदन भी हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे निरंतर। प्रभु आपको आशीष करे, उदार मन रखिए, और प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। गॉड ब्लेस यू। तो शेयर करना ना भूलें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक इस वचन को, इस वीडियो को पहुंचाइए अपने मित्रों में, परिवार में, ताकि लोगों के समय समीप ये जो मैसेज है पहुंचने पाए, और लोग इस मैसेज के द्वारा अपने जीवन में बदलाव को लाएं और आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, और शेयर करना ना भूलिएगा। कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, जरूर सुने, ताकि वो भी आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। मैं परमेश्वर का दास आप लोगों के बीच में पास्टर सो